बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बहुत ही मज़ेदार से चिकन वेज मोमोज़ बनाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। आज मैं आपके साथ इसकी सारी टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आज के बाद आपको मोमोज़ की कोई भी और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इनको पूरा स्किप किए बगैर देखेंगे तो इस वीडियो के बाद आप बहुत ही अच्छे मोमोज़ घर पे रेडी कर सकेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मोमोज़ आप घर पे बना सकेंगे। इसकी शेप, इसकी सॉस और इसकी स्टीम से लेकर तमाम चीज़ें मैं बहुत ही आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह ये मोमोज़ जो पहली बार बनाएगा उसके भी बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। पूरी डिटेल रेसिपी में आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट उसे गौर से देखिएगा। इंशाल्लाह आपके पहली बार में ही ज़बरदस्त मोमोज़ जो है वो रेडी होंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार चिकन वेज मोमोज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि मज़े में बहुत ही ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम मोमोज़ के लिए डो जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है और उसको छान लिया है। 1 कप मैदे से हम तकरीबन 12 से 13 मोमोज़ जो है वो रेडी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करते हैं आधा चाय का चम्मच जो है वो नमक और 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसकी जो है वो हम डो रेडी कर लेंगे। इसकी जो है वो डो हम काफ़ी हार्ड रखेंगे और इसके जो है वो 2-3 बेनिफिट्स होते हैं अगर हम डो हार्ड रखते हैं। एक तो जब हम उसको बेलते हैं तो अच्छे से हम उनको बेल सकते हैं। दूसरा ये है कि जब हम इसको कोई भी शेप देते हैं तो वो शेप होल्ड अच्छे से कर लेता है मोमो। और जब हम इसको जो है वो स्टीम करेंगे ना तो वो अपनी शेप को मेंटेन रखेगा। अगर नरम डो होगी ना तो वो शेप मेंटेन नहीं रख सकेगा और वो डी शेप हो जाएगा, जिससे वो दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे। और जब हम इनको स्टीम करेंगे तो ये स्टीमर के साथ भी चिपकेगी डो, इसलिए इसको हार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। जब मैदा सारा हमने कंबाइन कर लिया तो उसके बाद हमने 1 टीस्पून इसके अंदर मज़ीद ऑयल शामिल किया था और बस इसको फाइनल कर लिया था। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, तो इसको रेस्ट दे देंगे। इसके बाद हम इसकी स्टफिंग जो है वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ½ kg जो है वो चिकन है। आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। मैंने अब इसको भी चॉपर में हम इसको कर लेंगे कीमा और साथ ही हम वेजिटेबल्स को भी चॉप कर लेंगे। इसमें जो है वो मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 टेबलस्पून तकरीबन है इसमें धनिया, 1 दरमियानी साइज़ की शिमला मिर्च है और दरमियानी साइज़ की बंद गोभी जो है वो भी मैंने हाफ़ ली है। तो अब इन सारी चीज़ों को जो है हम चॉपर में डालेंगे और इनको बारीक चॉप कर लेंगे। अच्छा, वेजिटेबल्स को आप हाथ से भी चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इसके साथ इकट्ठा ही डाल दिया है और इनको फाइनली चॉप कर लिया था मैंने। इस स्टफिंग के अंदर हम प्याज भी शामिल करेंगे। आप चाहें तो हरा प्याज शामिल कर सकते हैं। वैसे मैंने नॉर्मल जो प्याज होता है वही शामिल किया था, लेकिन उसको जो है वो मैंने हाथ से जो है चॉप कर लिया था, क्योंकि सम टाइम हम चॉपर में जब प्याज को चॉप करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करता है, जिससे हमारी स्टफिंग जो है वो सॉफ्ट हो जानी थी बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने उसको जो है वो अलग से ही बारीक चॉप कर लिया था। तो वो हम जो है वो अब शामिल कर देते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर है ये प्याज है बारीक चॉप किया हुआ और 2 टेबलस्पून ही हमने लिया है यहाँ पर मकई के दाने हैं, इनको हमने बॉईल किया हुआ है। ये बहुत मोटे साइज़ में थे तो मैंने इनको थोड़ा सा छोटा काट लिया है। और 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये सारी चीज़ें भी अब हम कीमे के अंदर शामिल कर देते हैं। अगर आपके पास कॉर्न अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं आप वो शामिल कर लें तो वो भी डन हो जाएगा। अब इस सारे बैटर में आप जो है वो सॉल्ट एंड पेपर अपनी चॉइस का डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे शामिल किया है 1 खाने का चम्मच काली मिर्च है और 1½ खाने का चम्मच जो है वो मैंने इसमें सोया सॉस लिया है। और नमक इसके अंदर मैंने शामिल किया है ½ खाने का चम्मच। सिरका 1 खाने का चम्मच हमने शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच इससे हम शामिल करेंगे चिली सॉस। और बस हम इन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे से कंबाइन कर लेंगे।
अच्छा, इस स्टेज पे आपने स्टफिंग जो है ना, इसकी कंसिस्टेंसी आपने चेक करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड और थिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके अंदर अगर आपको थिक लगे ना तो 1 टेबलस्पून आप पानी शामिल कर सकते हैं, जैसे मैंने भी किया है, ताकि वो चिकन कुक होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाए। स्टफिंग हमने रेडी कर ली है और अब हम इसकी मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून लिया है ऑयल, और उसमें हमने 1 चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल किया है, और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, वो भी 1 चाय का चम्मच है। इन दोनों चीज़ों को हम तकरीबन आधे मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही कैसे पकना स्टार्ट हो जाए तो तब हम इसके अंदर जो है वो 5 से 6 टेबलस्पून हम टमाटो प्यूरी डाल लेंगे। इसके बनाने का तरीका ये है कि आपने टमाटर जो है उनको अच्छे से बॉईल कर लेना है, और उसके बाद उसका छिलका उतार के, और आप या तो किसी छन्नी की मदद से उसको प्रेस करते हुए इसका सारा पेस्ट निकाल लें, या फिर आप उसको ग्राइंडर जग में डालें और उसका जो है वो पेस्ट रेडी कर लें। इसको तकरीबन आधा मिनट हम कुक करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें सिरका, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस, और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे हम चिली सॉस, और इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून ही शामिल करेंगे ब्राउन शुगर। आप इसके अंदर नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर ब्राउन शुगर यूज़ की है, उससे इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आ गया था। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो केचप भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी सॉस का फ्लेवर बहुत ही मज़े का हो जाता है। साल्ट इसके अंदर हमने शामिल नहीं किया है, क्योंकि सारे सॉसेजेज में जो है वो साल्ट मौजूद है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे तो आप शामिल कर सकते हैं। अब चलते हैं उस पतीले की तरफ या उस स्टीमर की तरफ जिसमें हम इनको स्टीम करेंगे। उसके लिए किसी स्टीमर का होना ज़रूरी नहीं है, बस आप एक बड़ा पतीला लें जिस तरह से आप देख रहे हैं, और ये आपका जो स्टीमर उसके अंदर या जो छलनी या जाली जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो जिस पतीले में ईजीली आ जाती है और जिसमें आप उसको रख सकते हैं और ईजीली उठा सकते हैं, वो पतीला आपने चूज़ करना है, और उसमें रख के देख लेना है कि आप इसको ईजिली उठा सकते हैं। और उसमें आपने तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डालकर उसको कुक होने के लिए रख देना है, और तब आपने मोमोज़ को बनाना स्टार्ट करना है। उसको हल्की आंच पे हमने रख दिया है, और अब हम इसके जो है यहाँ पे जो है वो मोमोज़ रेडी कर लेते हैं। इस डो के साथ तकरीबन हम 12 से 13 मोमोज़ ईजीली बना सकते हैं, तो इस हिसाब से आपने जो इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है। ये जैसे छोटा सा आपने देख लेना, इसका पेड़ा बनाना है बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। इतना ही साइज़ हम लेंगे और इसको बहुत ही बारीक हम जो है वो बेल लेंगे। हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट किया है मैंने, और इसको हम बारीक बेल लेंगे। अच्छा, ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा बारीक हमने बेलना है इसको। इसकी मोटाई अगर ज़्यादा होगी ना तो वो अच्छे से स्टीम नहीं हो पाएगा, और कच्चापन सा मैदे का जो है वो फील होगा। इसलिए आपको इसको फाइनली बारीक जो है वो बारीक, जितनी बारीक आप कर सकते हैं ना उतनी बारीक आपने इसकी लेयर करनी है। अब क्योंकि हमने डो जो है हार्ड गूंदी हुई है, इसलिए वहाँ मोमोज की जो बेलने के प्रोसेस है वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, और हम इसको बारीक बेल पाएंगे। अगर ये पतली डो हम नरम गूंद लेते ना तो ये इस तरीके से कभी भी इतना फाइनली जो है वो बारीक हम उसको नहीं बेल सकते थे। इसके अंदर हम अब स्टफिंग रखेंगे, और अब आपने ध्यान से देखना है जिस तरह से मैंने इसको शेप दी हैं। 2 बहुत इजी शेप्स मैंने आपके लिए चूज़ की हैं ताकि आपके लिए बनाना आसान हो। यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्का सा पानी इसके अंदर मैंने लगाया है, बहुत ही हल्का आपने पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। और इस तरीके से जो हमने है समझिए कि 3 पोर्शन में अगर हम इसके सर्कल को डिवाइड करते हैं ना, तो एक पोर्शन जो है वो इस तरह से हमने कंबाइन कर लिया है, और ये जो 2 पोर्शन जितना जो है वो सर्कल हमारा बच गया है, इसको भी हम ऐसे दरमियान से ऊपर की तरफ को करते हुए इसके हम ट्राइएंगल शेप दे लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी शेप है, कोई इसमें इतनी टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन ये शेप ये है कि ईजी बन जाती है ना, तो जो फर्स्ट टाइम भी बनाएगा ना तो उसके लिए शेप को डिज़ाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा और ईजीली वो बना पाएंगे। अच्छा, शेप देने के बाद सम टाइम इस तरह से ऊपर से एक्स्ट्रा डो जो है वो निकल आती है, तो आपने इसको रिमूव कर देना है। इसकी खूबसूरत शेप के लिए आपने एक्स्ट्रा डो को रिमूव कर देना है। उससे एक तो ये कि दिखने में ही अच्छा लगेगा, और दूसरा ये कि एक्स्ट्रा जो डो ऊपर से कुक होगी ना तो वो इतनी मतलब खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल रीज़नेबल सी डो जो है वो इसके ऊपर होनी चाहिए। तो हमने इसको एक्स्ट्रा डो को जो है वो चाहे नाइफ़ की मदद से या सीज़र की मदद से आपने इसको जो है वो रिमूव कर देना है, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट शेप में हमारा मोमो जो है वो बनके रेडी हो गया है। आज मैं आपके साथ 2 शेप्स इसकी जो है वो शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कपड़े के ऊपर रख लिया है, क्योंकि सम टाइम हम इसको प्लेट्स के ऊपर रखते हैं ना तो ये चिपक जाते हैं, तो इनको अपने कपड़े पे रखना है रेडी करने के बाद।
और ये दोबारा से उस शेप को मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है, आप चेक कर सकते हैं किस तरीके से ये शेप रेडी हुई है। और दूसरी जो शेप मैं आपके लिए बना रही हूँ ना, उसको भी आपने गौर से देखना है, बहुत ही ईजी शेप है और जो फर्स्ट टाइम भी बनाएगा ना इंशाल्लाह ये शेप भी बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी होगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटा सा इसको इस तरह से बल देना है और बैक साइड का यानी कि उसको जो हम आपस में कंबाइन करेंगे ना दोनों साइड्स को, तो जो बैक साइड होगी वो हमने प्लेन ही रखनी है और फ्रंट साइड के ऊपर उसको हमने हल्के हल्के से बल देते हुए, जैसे जो सिस्टर्स मेरी यहाँ पे आप रिलेट करेंगी जो कपड़े सीती हैं या जिनको इंटरेस्ट होता है स्टिचिंग में, वो समझ सकती हैं कि किस तरह से ये फ्रॉक्स वगैरह में हम चुनर डालते हैं ना, तकरीबन उसी स्टाइल से ही हमने जो है वो इसको इस तरह से चुनर देते जाना है। और हमने जो है वो इस तरह से एक साइड पे चुनर देनी है और एक साइड जो बैक वाली साइड है ना उसको प्लेन ही रहने देना है और बहुत ही प्यारा इजीली हमारा चुनर देते जाना है, एंड तक हमने चुनर दे देनी है और बस हमारा मोमो जो है वो रेडी हो जाना है। ये भी शेप बहुत ही प्यारी लगती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। ये माशाल्लाह से हमारी दूसरी शेप भी बन के रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही नीट शेप रेडी हुई है। और ये भी इसीलिए रेडी हुई है कि हमने डो को जो है वो अच्छा हार्ड गूंदा था जिससे वो शेप मेंटेन कर पा रही है मोमोज अपनी। तो दोबारा से रिव्यू दे देती हूँ इसी शेप का, एक साइड से आप बल देते जाएंगे और दूसरी साइड से जो है वो उसको प्लेन रखेंगे। स्टफिंग जो है वो आपने रीज़नेबल करनी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी और बहुत कम भी नहीं करनी, क्योंकि मैदा जो है वो केला खाने का तो इतना मज़ा नहीं आएगा ना, ज़ाहिर स्टफिंग के साथ ही इसका मज़ा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं दूसरा मोमो भी हमारा फाइनल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे मोमोज जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। और अब प्रोसेस आएगा इसको स्टीम देने का। स्टीम देने से पहले मैंने इसको कपड़े पे रखा था ताकि ये प्लेट्स के साथ जो है ना वो चिपके नहीं। और अब जो है वो हम इसको स्टीम के लिए रखते हैं। इसके लिए हम ले लेते हैं अपना स्टीमर जाली यूज़ करी हूँ, आपके पास जो भी जाली जो भी इस तरह से मौजूद हो, ये भी बहुत रीज़नेबल बाज़ार से मिल जाता है, तकरीबन 500 की रेंज में ही आपको मिल जाएगा। और अगर वो नहीं है तो आप कोई भी जाली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो अहम टिप है, देखिए इसके ऊपर आपने अच्छे से ऑयल लगाना है, बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, हल्का हल्का सा नहीं लगाना है, उससे ये चिपक सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऑयल लगाना है ब्रश की मदद से और सारे मोमोज को थोड़े थोड़े फासले के साथ आपने रख देना है। फासला देना इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि जब ये कुक होते हैं ना तो ये अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप साथ साथ जोड़ के रखेंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगे और शेप भी ख़राब होगी इनकी, इसलिए फासला देना ज़रूरी है। और अब हम इसको अपने स्टीमर के अंदर शिफ्ट कर देंगे जो पूरी तरह से इस टाइम गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्टीम इसमें से निकल रही है। और लास्ट स्टेप जो रह जाता है इसके ऊपर ऑयल लगाने का है। स्टीमर में रखते इससे पहले भी आप ऑयल लगा सकते हैं, तो इसके रखने के बाद भी आप ऑयल लगा सकते हैं और इसके ऊपर अच्छे तरीके से आपने ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से एक तो इसके ऊपर बहुत ही प्यारी सी कुक होने के बाद शाइन आएगी और दूसरा ये कि अच्छे से कुक होंगे क्योंकि ऑयल जो है वो इसको कुक होने में हेल्प करेगा और बहुत ही प्यारे से हमारे मोमोज कुक होंगे। तो अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर भी जो है वो ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद हम इसको ढक देंगे और कवर करके तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारे मोमोज जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं, जो इसके अंदर चिकन है वो भी अच्छे से पक जाए। 20 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे मोमोज इतने परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। इनकी शाइन चेक करें और इनका ट्रांसपेरेंट होना ही इस बात की निशानी होगी कि आपके मोमोज जो हैं वो कुक हो गए हैं पूरी तरह से। इनका कलर चेंज हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अपनी साइज़ से थोड़े से बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह से देखिए शेप भी पूरी तरह से होल्ड की हुई है उन्होंने अपनी। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी नीचे से चिपके नहीं हैं। ये देखिए बैक साइड बहुत ही परफेक्ट, शेप भी बिल्कुल मेंटेन की हुई है उन्होंने और चिपके भी नहीं हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट जो है वो बेक हो गए हैं। ये दूसरी शेप भी चेक करें, बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह से। अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट के अंदर और अपनी सर्विंग डिश में शिफ्ट कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये रेडी हुए थे।
आपने सारी टिप्स को अच्छे से फॉलो करना है। बिलीव मी, आपको इसके बाद किसी मोमो की रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाल्लाह आप बहुत ही परफेक्ट मोमोज़ घर पे रेडी कर सकेंगे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी मोमोज़ हमारे रेडी हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर आपने ज़रूर करना है और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी सारी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितनी आसानी से बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है वो रेडी हो गई है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नमाज की पाबंदी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।